ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 3 पार्ट 6 मूर्ति पूजा चित्त शुद्धि का साधन। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब तक वह यह जानता है कि कोई उसके कामों, चरित्र या विविध हाव भाव विचारों को देख रहा है, तब तक वह बड़ा सावधान रहता है। बाह्य नियंत्रण हटते ही वह शिथिल सा होकर पुनः पतन में बहक जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख उसे सदैव ऐसा अनुभव होता रहता है कि वह ईश्वर के सन्मुख हैं। परमात्मा उसके कार्यों, मंतव्यों और विचारों को सतर्कता से देख रहे हैं, अतः उसे चित्त शुद्धि में सहायता मिलती है। मूर्ति चित्त शुद्धि के लिए प्रत्यक्ष परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। जिन भारतीय ऋषियों ने भगवान की मूर्ति की कल्पना की थी, वे मनोविज्ञान वेता भी थे। उनके इस उपाय से भोली भावुक जनता की चित्त शुद्धि हुई। मनुष्य ने अपनी सात्विक प्रवृत्तियों, कला और सौंदर्य वृत्ति का सारा प्रदर्शन मंदिरों में किया है। मूर्ति में भगवान की भावना और अपनी श्रद्धा भर कर उन्होंने आत्म विकास किया। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है कि मूर्ति न होती तो बगीचे में से फूल तोड़कर मनुष्य केवल उसे अपनी नाक तक ही लगाता, किंतु सात्विक भावना से भरकर भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर, जो कि फूल के लिए शायद सर्वोच्च स्थान है, मनुष्य ने अपनी गंध वासना संयत और उन्नत की। अपनी वासना को उन्नत, परिष्कृत और संयमित करने के लिए भगवान के समर्पण की युक्ति निकाली। रामदास स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है, देवार्च वैभव बाढ़वा वे, भगवान का वैभव बढ़ाओ। अल्पज्ञ, अशक्त, अज्ञानी मनुष्य भला भगवान का वैभव क्या बढ़ाएगा? वह महान है, स्वयं असीम शक्तियों का पुंज है। उधर हम रंक हैं, अशक्त हैं, अपनी शक्तियों में सीमित हैं। लेकिन इस उक्ति का तात्पर्य यही है कि हम ऐसे कार्य, ऐसी भावना प्रकट करें जो हमारे माध्यम से हमारे पिता परमेश्वर के महत्व को प्रकट करने वाले हों। परमेश्वर का वैभव बढ़ाने की कोशिश करने में हम स्वयं अपना जीवन उन्नत कर लेते हैं, उसे ईश्वरीय शक्तियों से भर लेते हैं। मंदिर में ईश्वर की कोई प्रतिमा स्थापित कर निरंतर उन्हें अपने कार्यों का दृष्टा मानकर हम जो सदाचरण करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, भजन, पूजन, स्वाध्याय, प्रार्थना करते हैं, वही भगवान का वैभव बढ़ाने वाली बातें हैं। जिन विचारों या कार्यों से हमारा देवत्व प्रकट होता है, वे ही इस दुर्लभ मानव देह से करने योग्य कार्य हैं। वाणी से भगवान के दिव्य गुणों, अतुल सामर्थ्यों का गुणगान करें, हाथों से पवित्र कार्य करें, ब्रह्म चिंतन, भजन, गायन और अर्चन बुद्धि को शुद्ध बनाएं। यही हमारे अहंकार को दूर कर सकता है और चित्त शुद्ध कर सकता है। जब मूर्ति में हम भगवान की आस्था, श्रद्धा और विश्वास को स्थापित कर देते हैं, तो वही दिव्य सामर्थ्यों से पूर्ण हो जाता है। उसी पत्थर की प्रतिमा के सामने हमारा सिर अपने आप झुक जाता है।
वह मनुष्य की श्रद्धा का ही चमत्कार है। इस मूर्ति के सामने निरंतर रहने से चित्त शुद्धि होती है और आत्मानुशासन प्राप्त हो जाता है। जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए कि ईश्वर से तादात्म्य और इसी को मानना चाहिए परम पुरुषार्थ। मूर्ति पूजा वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें मनुष्य दिव्य गुणों के विकास की पहली सीढ़ी पर चढ़ता है। योग सूत्र में भगवान की व्याख्या राग द्वेषादि रहित पुरुष विशेष की है। इस प्रकार मूर्ति पूजा करते करते मनुष्य निरहंकार बनता है। जिस मूर्ति में वह जिन देव गुणों का आरोपण कर पूजा करने लगता है, कालांतर में वे ही इसके चरित्र में प्रकट होने लगते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा उपयोगी है और आवश्यक भी। पार्ट 6 समाप्त।